आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के तटस्थ निर्णय के बाद से जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। इन हमलों में चीन और पाकिस्तान की साजिश का भी खुलासा हुआ है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में स्थितियां बेहद गंभीर हैं। खुद सेना प्रमुख मनोज पांडे ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी पहुंचकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा की है। अचानक से बढ़ते इन आतंकी हमलों का कारण क्या है, ये बड़ा सवाल है। बीती तारीख 21 दिसंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के बफलौज गांव में भारतीय सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर आतंकवादी हमला किया गया था। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित एक नए आतंकी संगठन PAFF ने ली है। आतंकी हमले के बाद हमले से जुड़ी पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों ने 8 स्थानीय नागरिकों को उठा लिया था। 22 दिसंबर की सुबह इनमें से 3 नागरिक मृत पाए गए। इलाके में इसको लेकर आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। बाकी बचे 5 लोग भी घायल हैं और उन्हें राजौरी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सभी के रिश्तेदारों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया। मरने वालों के नाम सफीर अहमद, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद हैं। ये तीनों टोपा पीर के रहने वाले थे। इलाके में सेना और पुलिस के कड़े प्रबंधों के बीच शनिवार को तीनों के शव दफना दिए गए। इस दौरान इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से इंडियन आर्मी क्षेत्र में लगातार जॉइंट सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इसी के तहत सेना ने आज बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आतंकियों ने IED लगा हुआ था, जिसे सेना ने रिकवर कर नष्ट कर दिया है। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर IED रिकवर किए जाने और उसे नष्ट किए जाने की पुष्टि की है। राजौरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, जवानों, हमारा उद्देश्य आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ स्थानीय लोगों का दिल जीतना भी है। और साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें। जम्मू कश्मीर में आतंक के स्थायी समाधान के लिए भारत लगातार कोशिश करता रहा है, जिस पर दुश्मन मुल्क बार बार पानी फेर देते हैं। हर साल जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के कई जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। 2023 में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के 31 जवानों ने शहादत दी है। इनमें से 3 जवान पेट्रोलिंग मिशन के दौरान शहीद हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए एनकाउंटर्स में इस साल 28 जवानों ने अपनी शहादत दी है। अब जवानों के शहीद होने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि आतंकी 2 कदम आगे चल रहे हैं। इस चिंताजनक ट्रेंड की कड़ी भी उस पहलू से जुड़ी है जहां पर स्थानीय लोगों का आर्मी को ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। एक बयान में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था, पाकिस्तान बड़ी चालाकी से अपने लोगों को भेजकर जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से भी सेना से स्थानीय निवासियों की दूरी बढ़ती जा रही है और आतंकियों को आसानी से हमले करने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।